So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग की। हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, जो कि सबसे पहले आपको करके जाने हैं। हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2022, 2023 और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्पेसिफिकली ये दो मैंने रिसर्च किए हैं, मैंने देखा है कि कौन से टॉपिक ज्यादा आए हैं, क्या है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, क्या है मॉडरेटली प्रायोरिटी टॉपिक्स और क्या है लो प्रायोरिटी टॉपिक्स। उन प्रायोरिटी के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है, किसके लिए क्या पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सब कुछ मैं सटीक आपको बता दूंगा। आपको वही चीज पढ़नी है और लेक्चर के एंड में मैं आपको प्रिपरेशन टिप्स भी बताऊंगा, वो प्रिपरेशन टिप्स जो कि आपको बहुत मदद देंगी कहीं ना कहीं ये समझने में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड फॉर यू इन दिस लेक्चर और आफ्टर दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर को ध्यान से देखना। बट इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है आपके सपोर्ट की वजह से। जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हो, जिस तरीके से आप कमेंट करते हो, मेल करते हो, डाउट्स क्लियर करते हो और अपना जो सपोर्ट है वो वीडियो को दे रहे हो, वो सच में मेरे लिए बहुत है और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ इस सपोर्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग लाइक यू आर सपोर्टिंग। So let's start with understanding की aptitude reasoning में। So you can see the syllabus here on your screen। ये जो है ये syllabus है आपका aptitude reasoning का पूरा। अब इस सिलेबस को देख के आपका दिमाग ऑब्वियसली खराब हो जाएगा कि भाई इतना सारा है, क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े। तो इसको छोड़ दो और ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं उन टॉपिक्स पर। तो मैंने इस पूरे सिलेबस को, सो आई हैव डिवाइडेड द एंटायर सिलेबस into 5 parts for you. So I've divided the entire syllabus, again I'm saying, into 5 parts for you. उन 5 parts में I've included topics and you have to study accordingly. In the end of the video I'll tell you what are some high priority topics, what are moderately priority and what are low priority, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इन बिटवीन आपको पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने सारे पूरे सिलेबस को आपके। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहले तो मैं ऊपर यहाँ पर हेडिंग लिख लेता हूं, एप्टीट्यूड रीजनिंग। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, एप्टीट्यूड रीजनिंग। ठीक है, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग में 5 पार्ट्स में मैंने एंटायर सिलेबस को डिवाइड किया है, इस हिसाब से कि आपको पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से डिवाइड किया है। तो अब आपको सिलेबस देखना ही नहीं है, अब सिर्फ आप व्हाइट बोर्ड देखना, जो मैं बता रहा हूं वो देखना। और आई वुड सजेस्ट कि अपने सामने कॉपी और पेन रखो टू नोट डाउन थिंग्स। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू कवर इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पार्ट। सो सबसे पहले यू हैव टू कवर दिस पार्ट, verbal and non-verbal, verbal and non-verbal reasoning। तो सबसे पहले आपको ये पार्ट खत्म करना है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब इस पार्ट में स्पेसिफिकली वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सीरीज कंप्लीशन पढ़ना है। आई होप आपको दिख रहा होगा, सीरीज कंप्लीशन। तो सीरीज कंप्लीशन में आप सभी को पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और उनके बारे में रिसर्च किया, उसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस को देखा और मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अकेले सिर्फ और सिर्फ सीरीज पे के बेस्ड पर हैं, जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर। इट कैन बी अ नंबर सीरीज, इट कैन बी अ अल्फाबेटिकल सीरीज, इट कैन बी सिंबल वाली सीरीज या सिंबॉलिक सीरीज। तो इस तरीके के सीरीज वाले क्वेश्चंस जो है वो काफी देखने को मिले कि लाइक फॉर एग्जांपल के लिए व्हाट कम्स नेक्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट कि लेट्स सपोज 2 दे दिया, 6 दे दिया, 12 दे दिया,
एंड 20 दे दिया एंड आपसे बोला नेक्स्ट क्या है, व्हाट कम्स नेक्स्ट. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. नेक्स्ट जो आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में करना है टॉपिक, ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कवर. अनदर इज एनालॉजी. ये सारे वही हैं जो आपके एंटायर सिलेबस वाले हैं, बट मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रायोरिटी के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या वही बता रहा हूँ जो आपको करने हैं. बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको नहीं करने हैं, सो वही इंक्लूडेड है जो आपको करने हैं. तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में ये आते हैं जो कि आपको करने हैं. अंत में बताऊंगा कि किस सीरीज के हिसाब से करने हैं, यानी कि पहले क्या करो ज्यादा वेटेज के हिसाब से, बाद में क्या करो कम वेटेज के हिसाब से. सो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज कंप्लीशन, ऑल्दो सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैं बता रहा हूं, और बेकार वाला मैंने छोड़ दिया है जो नहीं आ रहा है. दूसरा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक है वो है एनालॉजी. एनालॉजी के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस जो कि रिलेशनशिप के बेस्ड पर होते हैं बिटवीन द पेयर्स और द फिगर्स. किस तरीके के क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइंड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पे. फाइंड रिलेशनशिप्स between word pairs और फिगर्स. एग्जाम्पल के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है. ये क्वेश्चन उसी तरीके से जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत दिखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग की जो तुलना की गई है वो की गई है बार्क के साथ. सो नाउ यू हैव टू टेल कैट का क्या होगा, किसके साथ होगा. सो दैट्स व्हाट these type of questions are basically included in analogy. You have to find relationship between word pairs or figures. So dog bark है तो cat क्या होगा. Four options can be given to you. It can be meow, it can be his, it can be quack, it can be moo. So you have to write the correct answer, obviously, which is going to be mew in this case. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनालॉजी में देखने को मिलेंगे, कहने का मतलब है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे वो है, लेट मी जस्ट क्विकली इसको ठीक कर लूं. ओके, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो है क्लासिफिकेशन के. क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली वो इस टाइप के होंगे दैट यू हैव टू सेलेक्ट द ऑड वन आउट. सो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, सेलेक्ट द ऑड वन आउट. आपको ऑड वन आउट सेलेक्ट करना होगा. ओके, सो किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे आप 2022 और 2023 का देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में भी आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे कि आपको चार ऑप्शन दे दिए, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड क्यूब, एंड आपसे पूछ लिया विच इज डिफरेंट. सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं. द लास्ट सेक्शन दैट यू हैव टू कवर इन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग इज कोडिंग डिकोडिंग. अच्छे खासे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आपको देखने को मिलेंगे, एंड दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ you are aware of the concept of how to attempt these questions, you can easily find the answer out of the four options given to you, and try to eliminate the option first. जब भी आप multiple choice question कर रहे हो, my tip is try to eliminate the option which is not correct first, and then try to find what is correct. So concept is the key at the end of the day. Now coding decoding is the last section that you have to cover in verbal and non-verbal reasoning. बहुत कुछ हो सकता था लेकिन मैंने चीजें सॉर्ट कर दी हैं, तो आपको सिर्फ ये चार सेक्शंस पढ़ने हैं. कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वेयर यू हैव टू कन्वर्ट वन वर्ड या कोड इनटू अनदर. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन कोडिंग डिकोडिंग. सो यूजिंग अ सेट रूल यू हैव टू डू, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके के क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल कैट को CAT कैट को कहा गया है, कैप्स में लिख देता हूं मैं, कैट को जो डिकोड किया गया है वो किया गया है 3120. आई थिंक C अल्फाबेट जो है वो 123, ABC थर्ड लेटर है, देन A is the first, so 1, and T is I think the 20th alphabet, so 20. So similarly you have to do it for dog. So आपसे पूछ दिया जाएगा what is dog. So this is just an example. बस इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, सिंपल क्वेश्चन जो कि आप आसानी से कर सकते हो. ठीक है, आपको कंसेप्ट भी नहीं पता, आप आसानी से कर सकते हो. सो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पहला पार्ट था आपके सिलेबस का एप्टीट्यूड रीजनिंग में दैट यू हैव टू कवर. चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज
लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग। आई थिंक ब्लैक से ही लिखूं ना मैं, क्योंकि आई थिंक ये ग्रीन दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी हवाबाजी में ग्रीन ले तो लिया है, बट ब्लैक ज्यादा बेटर है ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से सेक्शंस आपको कवर करने हैं? सबसे पहला सेक्शन जो आपको कवर करना है लॉजिकल रीजनिंग में, वो है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म, so the first section that you have to cover here is syllogism। अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, और ये सिलोजिज्म वाला जो होता है ना, जितने भी क्वेश्चन आए, लेट सपोज 3 या 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं या 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये आपको पूरे मार्क्स देंगे इफ यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो सिलोजिज्म ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं बेसिकली। इनका अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये गलत हो ही नहीं सकते, यकीन मानिए, ठीक है। तो सिलोजिज्म वाला पार्ट जो है, इट इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। यू आर वेरी मच अवेयर, अगर आपने अरिथमेटिक एप्टीट्यूड वाला एग्जाम अभी दिया होगा, उसमें भी आई थिंक सिलोजिज्म होगा, और उसमें भी आपने कंसेप्ट को पढ़ा होगा। I've told you in the previous video of arithmetic aptitude that there is one mentor, or I would say teacher, साउथ इंडियन है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, बट उन्होंने टॉपिक्स बड़े अच्छी तरीके से समझाए। तो उनकी पहली वीडियो भी आप देख लोगे, यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई लेवल वो नहीं पूछे जाएंगे। सो दिस इज डेफिनेटली सिलोजिज्म वाला जो टॉपिक है, इट इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपको करना है लॉजिकल रीजनिंग में। जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट लेट सपोज है ऑल, यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है, मान लो ऑल कैट्स आर एनिमल्स, और दूसरा स्टेटमेंट है सम एनिमल्स आर डॉग्स, ये दूसरा स्टेटमेंट है। देन आपको एक कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट दिया होगा कि सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। स्टेटमेंट में दे दिया कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स, और कंक्लूजन में लिखा है सम कैट्स आर डॉग। तो अब आपको बताना है दिस इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज योर क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सिलोजिज्म में पूछे जाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑल, सम, मोस्टली ऑल और सम के ही क्वेश्चंस आपके में आते हैं, वही मैंने इंक्लूड किया है। दूसरा सेक्शन जो आपको कवर करना है लॉजिकल रीजनिंग में, वो है ब्लड रिलेशन। तो अगेन यू विल सी the questions of blood relation, and again it is basically depends upon कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी। सो ब्लड रिलेशन में यू हैव टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन वट एवर द डिस्क्रिप्शन इज। लेट सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि ए इज बी सन, सी इज एज फादर, सो हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन में। देन आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जो डायरेक्शन सेंस होता है, उसके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेट मी टेल यू, डायरेक्शन सेंस में बेसिकली आपको मूवमेंट्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट बेसिकली यू हैव टू ट्रेस मूवमेंट्स एंड डिटरमाइन डायरेक्शन or distance. So here in the questions where you have to trace the movements, or basically you have to determine direction or distance. किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सॉरी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पर बोल दिया जाएगा कि A walks 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। इस तरीके के क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, A walks 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप चीजें नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन लिखने का, ये जो एग्जाम्पल भी मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आप रिसाइट भी कर सकता था, बट मैं लिख क्यों रहा हूँ? क्योंकि आपको आइडिया रहे, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको पता रहे कि भाई ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं 5 और क्वेश्चन कर लेता हूँ तो मैं गुड टू गो हो जाऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है। सो ए वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर ईस्ट। तो इसके लिए आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो वाले डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ट्रिक होती है।
then what is the shortest distance to starting point? आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही है, तो कमेंट करके पूछ लेना। तो ए वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, 3 किलोमीटर ईस्ट, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है टू स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको डायरेक्शन सेंस में देखने को मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस के बाद जो चौथा और लास्ट सेक्शन आपको कवर करना है वो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पजल। ठीक है, ये पहला था, दूसरा, तीसरा और चौथा सेक्शन आपको जो कवर करना है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का ये चौथा सेक्शन है जो आपको कवर करना है। तो यहां पर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, they are based on placing the items or people in a specific order based on certain condition. Let's suppose ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई 6 लोग हैं, 6 people हैं, A B C D E, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं A B C D E F and they are sitting in a circle. So they are sitting in a circle. ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई A B C D E F ये 6 लोग हैं and they are sitting in a सर्कल। मोस्टली सर्कल वाली कंडीशंस पर ही आते हैं। फिर बोल देगा आपसे कि जो ए है वो ऑपोजिट है टू डी, फिर कुछ कंडीशन दे देगा, यही होती है कंडीशन कि ए इज ऑपोजिट टू डी, ए जो है वो डी के ऑपोजिट है। बी जो है ये बोल देगा बी इज बिटवीन ए एंड डी, कि बी जो है वो ए और ई के बीच में है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि हु सिट्स नेक्स्ट टू एफ, तो आप बताओ, ये नीचे लिखा है हु सिट्स नेक्स्ट टू एफ, कि एफ के जस्ट बगल में कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर कि these are the question based on sitting arrangement or putting people, placing people in a specific order based on certain condition. These are the condition कि A is opposite to do, B is between A and E and who sits next to F. So again puzzle and sitting arrangement के लिए करने के लिए एक अलग basic concept होता है, very simple concept है। इसके बाद जब आप solve करोगे 4-5 क्वेश्चन, आप good to go हो जाओगे इस टॉपिक के लिए भी। So these are the first two sections I would say that you have to cover. फर्स्ट पार्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एप्टीट्यूड रीजनिंग में जो आपको कवर करके जाना है, और लॉजिकल रीजनिंग दूसरा पार्ट है एप्टीट्यूड रीजनिंग का जो आपको खत्म करके जाना है। 3 और पार्ट बचे हैं, जल्दी जल्दी उनको हम खत्म करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट रब इट क्विकली। पिछली वीडियो में मेरे से एक गलती हो गई थी। गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, कैमरे का फोकस जो है वो गड़बड़ हो गया था। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि वो ये कैमरे का फोकस जो है इतना ज्यादा गड़बड़ हो गया है, और बाद में मेरे को बहुत गिल्ट हुआ। बहुत सारे लोग आप लोगों में से बोल भी रहे थे कि नीचे ब्लर है, कैसे पढ़े, क्या कर दिया ये। बट मेरे को भी गिल्ट था उस चीज का, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था। एग्जाम पास में थे, डिलीट करके वापस करना, वापस अपलोड करना, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको वो दिक्कतें जो है नहीं सहनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, जो आपको पिछली वीडियो में सहनी पड़ी। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, 2 पार्ट हमने खत्म कर लिए हैं। फिर से मैं एक क्विक रिकैप जो है कहीं ना कहीं दे रहा हूं आपको, रिकैप जो है वो दे रहा हूं। पहला है, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं कि मैं खुद, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं, नेवर माइंड। पहला है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, डन। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, मैंने आपको बता दिया। 3 और पार्ट्स हैं, 3 और पार्ट्स में मैंने एंटायर सिलेबस को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ उनके अंदर वाले टॉपिक्स जो कि आपको करके जाने हैं। बहुत कुछ था बट मैंने वही इंक्लूड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं कुछ बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो के एंड तक रहना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में अगेन अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में भी था, इसमें ग्राफ्स होते हैं। तो ग्राफ्स बेसिकली आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ और एक जो लाइन चार्ट होता है, इनको ही बेसिकली स्टडी करना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ आपको दिए होंगे 3-4 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू एनालाइज द ग्राफ एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। सो ये वैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और पूरे जब आप देखोगे, आप 2022 का पेपर देख लो, 2023 का पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे एप्टीट्यूड रीजनिंग का, आपको भर भर के ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो here you have to analyze the graph,
and answer based on the data. So whatever the data present, उस डेटा के को लेकर ही आपको you have to solve the question, answer the questions. और दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन में एक और चीज आपको देखने को मिलती है, वो है टेबल्स. तो ग्राफ हो गया, और दूसरी जो चीज आपको देखने को मिलती है टेबल्स. सो टेबल्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर आपको क्विक कैलकुलेशन करनी होगी फ्रॉम द टेबुलर डेटा. तो इसकी अलग ट्रिक होती है. कोई भी आप वीडियो देखोगे, क्विक वीडियो देखोगे, आपको टेबुलर डेटा से किस तरीके से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ कैट एग्जाम. ओके, सो आसान क्वेश्चंस आएंगे. तो बेसिक कंसेप्ट को लेकर भी अगर चलोगे और कुछ प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, तो आसानी से हो जाएगा. सो टेबल्स में मैंने आपको बताया कि हियर यू विल बी एबल टू सी द क्वेश्चंस रिक्वायरिंग, लिख देता हूं यहां पर, क्विक कैलकुलेशन फ्रॉम टेबुलर डेटा. आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं होगा एग्जाम में. तो आई होप अरिथमेटिक एप्टीट्यूड का आपने पेपर दे दिया है, तो अब आपको क्लैरिटी होगी कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं. टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत क्लैरिटी इस चीज के ऊपर नहीं थी. मेरा ऐसा मानना था कि आई थिंक कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए, बट हो सकता है ना हो. ठीक है, अकाउंट्स में होता था. आई थिंक इट्स समथिंग विच इज डिफरेंट, मैथमेटिकल आ जाती हैं चीजें इसमें. तो आप बताइए, आपने पहला एग्जाम दे दिया है अपना, कि अलाउड है या नहीं, कमेंट सेक्शन में उसकी पूरी क्लैरिटी जो है वो आप दे सकते हो. ओके, सो ठीक है, ये हो गया तीसरा सेक्शन, तीसरा पार्ट एप्टीट्यूड रीजनिंग का, जिसमें आपको दो सेक्शन कवर करने, ग्राफ और टेबल वाला. बस चौथे पे चलते हैं. चौथे में आता है क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको सिर्फ दो सेक्शंस कवर करने हैं. पहले मैं सेक्शंस यहां पर लिखूंगा. पहला है लॉजिकल सीक्वेंसेस. दूसरा दैट यू हैव टू कवर इज स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन. पहला यू हैव टू कवर लॉजिकल सीक्वेंसेस, और दूसरा जो आपको कवर करना है इज स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स. सो लॉजिकल सीक्वेंसेस में सबसे पहले इसके अगर हम बारे में बात करें कि क्या होगा लॉजिकल सीक्वेंसेस में, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ नंबर और इवेंट्स. तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ नंबर और इवेंट्स. अब लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कि भाई किस तरीके से यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ नंबर और इवेंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया जहां पर आपसे बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट बिलोंग इन द सीक्वेंस. आपको एक सीक्वेंस दे देगा और आपसे बोल देगा कि इस सीक्वेंस में इनमें से कौन सा नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है. आपको नंबर दे दिए, लेट्स सपोज 2, 4, 8, 16, 33, 64, और आपसे बोल दिया विच नंबर हियर डज नॉट बिलोंग इन द सीक्वेंस. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको लॉजिकल सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर और यू नो ऑर्डर ऑफ नंबर और इवेंट्स. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन लॉजिकल सीक्वेंस. इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं. Then comes the statements and conclusion वाला part. So here you have to identify the valid conclusion based on given statements. आपको statements दिए रहेंगे, उन statements के basis पे you have to identify the valid conclusion. Okay? क्या होगा इसमें? Identify, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे? Identify the valid, एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, valid conclusion बेस्ड ऑन स्टेटमेंट. तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कुछ कंक्लूजन दिए होंगे ऑप्शन में, और बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड वैलिड कंक्लूजन कौन सी है. ओके, सो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट मैं देता हूं आपको. स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल. तो पहला स्टेटमेंट जो मैंने दिया वो कहा कि ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल.
और कंक्लूजन में मैंने लिख दिया कि ऑल लॉजिकल पीपल आर इंजीनियर्स। बात को समझो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है कि ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल, कंक्लूजन ये है कि ऑल लॉजिकल पीपल आर इंजीनियर्स। आपको ऑप्शन दे देगा, बोल देगा बताओ ये करेक्ट है कंक्लूजन या इनकरेक्ट है या नन ऑफ बोथ है, इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स में। तो ये सेक्शन कवर हो गया। पार्ट देखो कितनी जल्दी खत्म हो गया, कितना सॉर्टेड मैंने चीजें आपके लिए चीजों को बना दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने, ये भी आपको क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट जो एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपको करके जाना है, पूरे सिलेबस को जब आप ऐसे देख रहे थे आपको कितना भसड़ वाला लग रहा था और कितनी क्लैरिटी के साथ चीजों को हमने नोट डाउन कर लिया है। पांचवा पार्ट जो आपको कवर करना है उसमें मैंने इंक्लूड किया है दो सेक्शंस को, बेसिकली मिसलेनियस टॉपिक्स हैं ये। व्हाट आर दीज मिसलेनियस टॉपिक्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। और इसके बाद अब हम बस 2-3 मिनट में आने वाले हैं टिप्स पर, प्रिपरेशन टिप्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मिसलेनियस टॉपिक्स में दो चीजें हैं। सबसे पहला है कैलेंडर्स, जो कि आपने अरिथमेटिक एप्टीट्यूड के लिए भी पढ़ा होगा, और दूसरा है क्यूब एंड क्लॉक। तो लेट मी टेल यू कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर्स में आपका क्वेश्चन जो है आपको पता है, सीधे सीधे मैंने अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में भी बताया था, यू हैव टू फाइंड द डे ऑफ द वीक फॉर अ गिवन डेट। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर्स में। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 Jan 2022। 2022 को कौन सा दिन था, ठीक है। सो व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 Jan 2022। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैलेंडर से पूछे जाएंगे। सो अगेन डिपेंड्स अपॉन सर्टेन ट्रिक्स, सर्टेन कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इनके आंसर लिख दोगे। ये सब कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट पता होगा तो आप तुरंत कर लोगे। सिलोजिज्म, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन, यू हैव टू ड्रॉ समथिंग, यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो डायग्राम एंड यू कैन इजीली सॉर्ट इट आउट कि आंसर क्या है, ठीक है। क्यूब एंड क्लॉक की अगर हम बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल क्लॉक की अगर हम बात करें तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4, एंड यू विल बी एबल टू सी कि भाई इस तरीके ही क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, एग्जाम के पेपर्स में। इसके बाद जब अभी इस वीडियो के बाद आप पेपर देखोगे तो आपको चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अभी मैं अब बताता हूं आपको क्या तरीका होगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 will the hands of a clock will form right, or not right exactly, straight line, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लॉक में पूछे जाएंगे। सो ये जो है कहीं ना कहीं टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं। सो let me just sum up all of those things for you again. So the entire syllabus is divided into 5 parts. I have divided it for you into 5 parts. Basically the aptitude reasoning wala part. The first part is verbal and non-verbal reasoning part, जहां पर 5 sections में मैंने इसको divide किया। सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, 4। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, जिसमें सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और पजल और सेटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड पार्ट था। थर्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। चौथा क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें लॉजिकल सीक्वेंस और स्टेटमेंट थे। और मिसलेनियस टॉपिक जिसमें कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, वो वाले टॉपिक्स थे। दैट्स इट। ये 5 जो कि आपने नोट डाउन कर लिए हैं अभी अपनी कॉपी में, फ्लो चार्ट बना के किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये 5 पार्ट ही आपको पढ़ने हैं। नाउ लेट मी क्विकली रिमूव रब दिस एंड come to the important section of this video here, and that is, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप पढ़ो क्या लिख रहा हूं। एंड दैट इज, ओ देखो, ये अभी मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, 4 आए थे मार्कर और उसमें से चौथा जो है ये रेड, अभी कुछ देर पहले ही आया था। इट्स नॉट वर्किंग, ये देखो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ये करते हैं यार, ये अभी रिटर्न भी ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल नेवर माइंड, आपको क्या टेंशन है इसकी। प्रिपरेशन टिप्स, हम प्रिपरेशन टिप्स की बात कर रहे थे।
सबसे पहले मैं चीजें सॉर्ट आउट करना चाहता हूं आपके लिए। आप बोलोगे सर पढ़ना कैसे है ये हमें बताओ। तो सबसे पहले आपको जो मैंने आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो मैंने आपको फ्लो बताया है टॉपिक्स का, फ्लो ऑफ टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, वो आप नोट डाउन कर लो कॉपी में। वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया है, सब कुछ एक फ्लो चार्ट बना लो या जैसे भी आप नोट कर रहे हो वो नोट कर लो। सबसे पहले चीजें सॉर्ट आउट कर लो। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवरी टॉपिक। अकॉर्डिंगली जब आप चीजें नोट डाउन कर लोगे, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं टॉपिक्स के आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे क्या करना है। हर टॉपिक के लिए कर लो, ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने आसान करने के लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और फर्दर सेक्शन में डिवाइड कर लिया। सबका बेसिक कंसेप्ट पढ़ो। एक साउथ इंडियन टीचर है वहां से पढ़ सकते हो या कोई भी टीचर, यार आई एम नॉट प्रमोटिंग, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा था उनका लेक्चर। बेसिक कंसेप्ट पढ़ो हर टॉपिक का। When you're done with understanding the basic concept of every topic along with 1-2 example question जैसे कि मैंने आपको बताए उस टाइप के, जब आप कर लोगे तब आप PYQs में आना। 1-2 करो, 3-4 करो, आप ज्यादा भी कर सकते हो, बट 1-2 मैंने एग्जांपल के लिए लिया। 1-2 क्वेश्चंस कर लो, फिर उसी से मिलते जुलते जैसे मैंने आपको बताया हर टॉपिक के लिए। देन यू हैव टू पिक PYQs। दोनों PYQs मिला के आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आई थिंक 100 क्वेश्चन थे एक एग्जाम में। दो PYQs करो सिर्फ 2022 2023, 2022 2023, सिर्फ ये दो करो, 200 क्वेश्चंस होंगे। तीसरे में जब आप ये कर लो, 200 क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब आप करने बैठोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, अगेन यू विल गो थ्रू द कंसेप्ट, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। यू विल सी कि किस तरीके से अटेम्प्ट होगा, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और जब ये 200 क्वेश्चन कर लोगे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आराम से कर लोगे एग्जाम में, और पास तो छोड़ो भाई, 50% से ऊपर आराम से लाओगे, 80-90 तक ले आओगे अगर आपने ये तीन चीजें एक सॉर्टेड वे में, सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में, शिद्दत के साथ करी है। तो ये तो हो गई मेरी आपको टिप्स कि किस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। हुआ नहीं है बहुत ज्यादा, इट्स रियली इजी, यू कैन डू इट, आई नो। ठीक है, सो ये तो मेरी आपको थोड़ी बहुत टिप्स हो गई। ठीक है, कमिंग बैक टू दी एक्चुअल टिप्स जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो सबसे हाई प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, नंबर 1, दैट इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन। आप बोलोगे सर क्या सीरियसली? पेपर खोलो 2022 2023, आप देखो कि डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आया है। You will see graphs, charts, maybe bar graph, pie chart, line graph, and based on that, कुछ questions होंगे that you have to answer. So number of questions are there on this data interpretation only. So this is my first, this is going to be, अगर मैं कर रहा होता तो first priority कि ये question तो मैं कर ही लूँ ऐसे practice करके, because अच्छा खासा weightage है data interpretation का। ठीक है, so ये चीज आपको clear हो गई। After this, I think then you have to really focus on द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 2, इसीलिए मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया था, नोट डाउन कर लिया था ना, इसीलिए बोल रहा था। सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल्स। सो देन यू हैव टू फोकस ऑन लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, जैसे कि सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल्स हो गए, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। आपको दिखेंगे एग्जाम में, आपको पेपर खोल के देखोगे आपको दिखेंगे हाँ कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो देन यू हैव टू फोकस ऑन दिस, और ट्रस्ट मी गाइस, दे ऑल आर यू नो दे ऑल आर फोकस्ड ऑन कंसेप्ट्स, कंसेप्चुअल रियलिटी पर बेस्ड है। दे ऑल आर यू नो came from this term, I would say, conceptual reality, बिकॉज सब में ही कुछ कंसेप्ट है। अगर वो कंसेप्ट क्लियर है आप आसानी से कर लोगे। So they are all based on conceptual reality. ठीक है, so once concept is clear,
these type of question you can easily attempt. ठीक है? Then I would suggest covering the, this is my suggestion, it totally depends upon you, आप क्या करना चाहते हो, but this is my suggestion to you. Then cover the verbal and नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट, इससे भी अच्छा खासा आया है, ट्रस्ट मी गाइस। तीसरे नंबर पर रखा है, इसका ये मतलब नहीं अच्छा खासा नहीं आया। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पार्ट से हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आए हैं। जैसे किस पर? सीरीज पर अच्छे खासे क्वेश्चन आए, जैसे मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग पर, वहां पर मैंने लिखवा दिए हैं सेक्शंस में। कोडिंग डिकोडिंग पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इवन क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लास्ट में आई वुड सजेस्ट गिविंग यू, इनको तो सेम ही मानो, इनको तो देनी ही है प्रायोरिटी, इनको एक नंबर भी मानोगे तो चलेगा। लास्ट प्रायोरिटी जो आपको देनी है स्लाइटली लेस फ्रीक्वेंट है बट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मिसलेनियस वाला पार्ट। So, यहां पर आपको करना है क्रिटिकल थिंकिंग एंड मिसलेनियस वाला पार्ट, यानी कि इसमें आपको कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बट इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। यहां पर आपको बेसिकली जो कि मैंने आपको बताया, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, लॉजिकल सीक्वेंसेस और स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स पर क्वेश्चन हो सकते हैं। सो दैट्स द एंड। इतना अगर आप कर लेते हो तो इट इज रियली 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 ग्रेट, रियली अमेजिंग आई वुड से। सो बस इतना ही आपको करना था। सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई थिंक कुछ आधे घंटे के ऊपर तो हो ही गई है आराम से। सो बट चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी आपको इस वीडियो के बाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई जस्ट वांट वन मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइस, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें, क्लोज फ्रेंड से या बेस्ट फ्रेंड से, वही बात है, हर दोस्त से शेयर करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।